हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपका सक्सेना वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, जैसे वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट चल रही है, बैक टू बैक वीडियोस आ रहे हैं। जो मेरा लास्ट वीडियो था वो स्कीमा से रिलेटेड ही था, तो आज के वीडियो में भी हम लोग डिस्कस करेंगे लोकल बिजनेस स्कीमा, लोकल एसईओ। ठीक है। तो आपको पता है लोकल बिजनेस स्कीमा कितना इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारी टारगेट ऑडियंस होती है, जो कि आपकी 4 से 5 किलोमीटर के बिजनेस में आप उनको टारगेट करते हो। लेकिन स्कीमा किस लिए होता है वो आपको पता है, जो कि स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है क्रॉलर्स के लिए। और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, जो वर्डप्रेस पे हमारा, जो वेबसाइट पे हमारा कंटेंट दिख रहा होता है, जैसे ये कंटेंट है। तो ये क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है जो क्रॉलर अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। और स्कीमा क्या होता है, स्क्रिप्ट होती है एचटीएमएल की, जो कि इसके जो कि क्या कर पाती है, जो कि क्रॉलर्स अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ताकि वो आपका वेब पेज सर्फ में रैंक कर सके। ठीक है। तो आज हम लोकल एसईओ का स्कीमा अपडेट करेंगे कॉन्टेक्टस पे, क्योंकि मैंने कॉन्टेक्टस पे यहाँ पे अपना जो मैप है एम्बेड कर रखा है अपने बिजनेस का। अब सेक्शन है लोकल एसईओ एक्सपर्ट इन दिल्ली का। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं इधर गया, मैंने लोकल बिजनेस, जैसे यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे बहुत सारे, तो लोकल बिजनेस सेलेक्ट करा। यहाँ पे गए, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे मुझे जो बिल्कुल सही लगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मुझे लगा एक प्रोफेशनल सर्विसेज करके है, प्रोवाइड प्रोफेशनल सर्विसेज, क्योंकि हम प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। नेम, नेम आप बिजनेस का ये लिख सकते हैं पूरा। ठीक है। मैंने नेम लिख दिया। अब इमेज यूआरएल की बात है, तो मेरा जो बिजनेस कार्ड मैंने कैनवा से बनाया था, जो कि ये है, इसका कॉपी इमेज एड्रेस कर सकते हो। और उसके बाद मैंने ये वाला इमेज यहाँ पे कर दिया। ठीक है। यूआरएल, यूआरएल आप एक मिनट, ये जो यूआरएल आ रहा है आपका, इस पूरे यूआरएल को आप यहाँ से कर सकते हो, जो कि आपका लोकल बिजनेस जो इस एसईओ आपका सेक्शन बना हुआ है, जो कि आपका डैशबोर्ड, उसका जो यूआरएल आ रहा है वो पढ़ सकते हो। फ़ोन नंबर हम डाल देंगे अपना। ठीक है। प्राइस रेंज 5000 टू 25,000, डिपेंड करता है बिजनेस इस पे। अगर एक ही सेक्शन के लिए करवा रहे हो आप, मतलब आपका एक ही जगह आपका स्टोर है, तो 5,000 रुपीज़ हो गया। या आपके मल्टीपल स्टोर है, जैसे मुंबई, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई हो गया, या दिल्ली में ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, तो वो काम ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर लोकल एसईओ पेजेस भी आपके हमें ऑप्टिमाइज करने होते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। वो वेरी वो ये प्राइस वेरी करता है बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है। अब स्ट्रीट वगैरह के लिए इसमें पूरा हम ये वाला एड्रेस पूरा फैच करा लेंगे। कंट्री में यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे इंडिया। ठीक है। उसके बाद लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए गूगल मैप आप अपना ओपन कीजिए यहाँ पे। और ये बिजनेस मेरे को आपको मेरे को यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है। बस कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करना है, इनको कॉपी करना है। ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपके आ गए, यहाँ करा कॉपी। ठीक है। फिर लॉन्गिट्यूड को कट करा, यहाँ करा पेस्ट, ये कॉमा यहाँ से हटाया। ठीक है। अब ऐड ओपनिंग और क्लोजिंग आ रहे हैं, तो मेरे तो 7 डेज ओपन रहता है। 7 डेज का फ्रेंड्स ये मतलब रहता है कि अगर कोई कॉल करना चाहता है तो संडे भी कॉल कर ले, हम उससे मतलब छोटी मोटी मीटिंग हम कर सकते हैं फ़ोन पे। बाकी जो मंडे तो हमारा ऑफिशियल आवर्स होते ही हैं, जो कि हमारे हैं 09 सुबह 9 से रात के 9, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। नाइन AM टू 9 PM। ठीक है। ये सारा ऐड हो गया। अब आपके आ जाते हैं सोशल प्रोफाइल। तो सोशल प्रोफाइल जो जो है उनको टिक कीजिएगा। जैसे फेसबुक है मेरे पास, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, पिनिंटरेस्ट है, टम्बलर है, और वेबसाइट। ठीक है। तो उसके लिए सिंपल है फ्रेंड्स, जो मेरी वेबसाइट ही है, यहीं से मैं अपना ऐड शुरू कर लेता हूँ। मतलब जो मेरे सोशल मीडिया आइकन लगे उन्हीं का लिंक कॉपी कर करके यहाँ पर डालता हूँ। फेसबुक का फेसबुक में डाल दिया, इंस्टा का इंस्टा पे डाल दिया, यूट्यूब का यूट्यूब पे डाल दिया, लिंक्डइन का लिंक्डइन पे डाल दिया। अब आ गया पिन इंटरेस्ट। ठीक है। पिन इंटरेस्ट के लिए
जो हमारा पिन इंटरेस्ट का है अकाउंट, उसका यूआरएल कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये मेरा पिन इंटरेस्ट का है, तो मैंने यहाँ पे पिन इंटरेस्ट का डाल दिया। ठीक है, अब बात आ गई टम्बलर की। टम्बलर में से ले लेंगे। प्रॉपर लोड होने के बाद ही हमें यूआरएल कॉपी करना चाहिए फ्रेंड्स, वरना कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो जब भी प्रॉपर पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे गए टम्बलर में कर दिया, और ये वेबसाइट का यूआरएल है, तो आप ये वाला वेबसाइट का यूआरएल कॉपी कर सकते हो, जो कि मेरा होम पेज है। ठीक है, ये मैंने वेबसाइट का यूआरएल यहाँ से कॉपी कर दिया। अब ये मेरा प्रॉपर बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, अब इसको हम चेक करेंगे स्ट्रक्चर्ड डेटा टेस्टिंग टूल में, जो कि अभी साइट शायद बंद है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आपने इसको कॉपी करना है। ठीक है, स्कीमा वैलिडेटर पे जाइए, स्कीमा वैलिडेटर पे गए, कोड कॉपी कीजिए और रन टेस्ट कर दीजिए। 0 एरर 0 वार्निंग्स आ चुका है फ्रेंड्स, सारी चीज़ें हमारी ऐड हैं। 643426982 मोबाइल नंबर चेक कर लिया, सारी चीज़ें हमने देख लिया। ठीक है, तो हमारा ये ऑल सेट है। अब हमें कुछ नहीं करना, इसको कॉपी करना है, कॉन्टेक्ट अस पेज में जाना है, एडिट पेज पे जाना है, और कस्टम फील्ड जो हैं उसमें स्कीमा का एक सेक्शन है, उसमें उसको ऐड कर देना है। यहाँ पे आपको देखना, अगर नहीं है स्कीमा, क्योंकि हमने कॉन्टेक्टर्स पेज में अभी तक कोई भी स्कीमा नहीं लगाया है, ये वाला स्कीमा लगा रहे हैं, तो शायद इसमें हम इसमें नई फील्ड ऐड कर लेंगे। पहले हम चेक कर लेंगे कि यहाँ पे कोई स्कीमा की ऑलरेडी फील्ड तो नहीं है। देखिए ऑलरेडी फील्ड है यहाँ पे, शायद ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा लगा था यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे एंटर करना है जो स्कीमा जहाँ ख़त्म हो रहा था ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा, उसको करके नीचे सीधा पेस्ट कर देना है। इसे अपडेट करना है फ्रेंड्स, ये अपडेट होते यहाँ से सेव होगा। जैसे ये सेव हो जाएगा, हम व्यू पेज पे जाएंगे और फिर चेक करेंगे कि इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। जैसे व्यू पेज पे हम यहाँ पे गए, ठीक है, स्कीमा रन टेस्ट करा, फैच यूआरएल ऑप्शन पे गए और चेक करा कि ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा के अलावा हमारा कौन सा स्कीमा अपडेट हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन है, वेब पेज है, हमारा प्रोफेशनल सर्विसेज, जो कि हमने वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करा था, यहाँ पे लोकल बिजनेस में प्रोफेशनल सर्विसेज, तो ये अपडेट हो चुका है। इसको एक बार ओपन करके देख लेते हैं। तो ये हमारा प्रोफेशनल सर्विसेज स्कीमा ओपन हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था वीडियो कि हम किस तरीके से लोकल एसईओ के लिए एक स्कीमा जनरेट करते हैं, उसको वैलिडेट, उसका स्कीमा मार्कअप में उसको वैलिडेट करते हैं, चेक करते हैं कि कोई इशू तो नहीं है। उसके बाद अपने डैशबोर्ड में विदाउट प्लगइन, विदाउट जीटीएम उसको ऐड करते हैं कोडेड सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद उसको सेव करके एक बार दोबारा यूआरएल फैच करके देखते हैं कि वो वाकई इंप्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। अगर कुछ भी इशू है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।